सबको हाय। क्या इंग्लिश टेंसेस को समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है? तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैंने टेंसेस को बहुत ही आसान हिंदी में समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज्ड फॉर हैबिट्स, रूटीन्स, फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ्स। आदतों, दिनचर्या, तथ्यों और सामान्य सच्चाइयों के लिए उपयोग किया जाता है। आई ईट एन एप्पल एवरी डे। मैं रोज एक सेब खाता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस used for actions happening at the moment of speaking. बोलने के समय जो क्रिया हो रही है उसके लिए उपयोग किया जाता है। आई एम ईटिंग एन एप्पल नाउ। मैं अभी एक सेब खा रहा हूं। Present perfect tense used for actions completed in the recent past that have a connection to the present or actions that started in the past and continue to the present. हाल ही में पूरी हुई क्रिया जो वर्तमान से जुड़ी हो या जो क्रिया भूतकाल में शुरू हुई और अभी तक जारी है उनके लिए उपयोग किया जाता है। आई हैव ईटन एन एप्पल। मैंने एक सेब खा लिया है। Present perfect continuous tense used for actions that started in the past, continued for some duration, and are still continuing or have just finished. जो क्रिया भूतकाल में शुरू हुई, कुछ समय तक चली और अभी भी जारी है या अभी अभी समाप्त हुई है, उसके लिए उपयोग किया जाता है। I have been eating apples for an hour. मैं 1 घंटे से सेब खा रहा हूं। Simple past tense used for actions completed at a specific time in the past. किसी निश्चित समय में पूरी हुई क्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। I ate an apple yesterday. मैंने कल एक सेब खाया। Past continuous tense used for actions that were ongoing at a specific time in the past. भूतकाल के किसी निश्चित समय पर जो क्रिया चल रही थी, उसके लिए उपयोग किया जाता है। I was eating an apple when he called. जब उसने फोन किया, तब मैं सेब खा रहा था। Past perfect tense used for an action that was completed before another action in the past. भूतकाल की किसी अन्य क्रिया से पहले पूरी हुई क्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। I had eaten an apple before he arrived. उसके आने से पहले मैंने एक सेब खा लिया था। Past perfect continuous tense used for an action that was ongoing for a period in the past before another past action. भूतकाल में किसी अन्य क्रिया से पहले जो क्रिया किसी अवधि तक चल रही थी उसके लिए उपयोग किया जाता है। I had eaten an apple before he arrived. उसके आने से पहले मैंने एक सेब खा लिया था। Simple future tense used for actions that will happen in the future. भविष्य में जो क्रिया होगी उसके लिए उपयोग किया जाता है। I will eat an apple tomorrow. मैं कल एक सेब खाऊंगा। मैं कल एक सेब खाऊंगा। Future continuous tense used for actions that will be in progress at a specific time in the future. भविष्य में किसी निश्चित समय पर जो क्रिया चल रही होगी उसके लिए उपयोग किया जाता है। I will be eating an apple at 7 p.m.
मैं शाम 7 बजे सेब खा रहा हूंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस used for actions that will be completed by a certain time in the future. भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरी हो चुकी क्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। I will have eaten the apple by 8 p.m. मैं रात 8 बजे तक सेब खा चुका हूंगा। Future perfect continuous tense used for actions that will have been ongoing for a duration up to a specific point in the future. भविष्य में किसी निश्चित समय तक जो क्रिया किसी अवधि तक चल रही होगी, उसके लिए उपयोग किया जाता है। I will have been eating apples for 2 hours by then. तब तक मैं 2 घंटे से सेब खा रहा हूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको इंग्लिश टेंसेस अब थोड़े और अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।